यूपी ट्रिपल एससी ने एजीटीए की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी एजीटीए कैंडिडेट, क्योंकि जिस हिसाब से आयोग ने इतने जल्दी आंसर की दे दी है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इससे ये होगा कि हमारा डीवी कट ऑफ और डीवी शेड्यूल बहुत जल्दी आ जाएगा। 1-2 मंथ में, 1 मंथ के अंदर डीवी कट ऑफ आ जाएगा और शेड्यूल भी आ जाएगा। तो जल्दी से, जितने जल्दी डीवी होगी उतने जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। तो अब देख लेते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की में क्या क्या चेंज हुआ है। रिवाइज्ड आंसर की से ज़्यादा मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा। जो फुल मार्क्स मिले उसी से फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ जिसके ऑप्शन चेंज हुए हैं, अगर वो करेक्ट है आप लोगों का, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से चेंज हुआ है। सबसे पहले ये जो माइनर मिलेट वाला क्वेश्चन था, इसमें फुल मार्क्स मिला है। तो जिसने अटेम्प्ट किया हो या नहीं भी किया हो, सबको फुल मार्क्स मिलेगा। और जिसका ऑलरेडी करेक्ट था उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, और जिसका गलत था उसका 1.25 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो फुल मार्क्स ऐसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो माइनर मिलेट वाले में तो फुल मार्क्स मिल गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे आप, बॉटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम, इसमें फुल मार्क्स मिल गया है। ठीक, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी थी इन दोनों क्वेश्चन में कि फुल मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि माइनर मिलेट में रागी को भी कंसिडर किया है आईसीआर ने। इस वजह से इसमें तो फुल मार्क्स का 100% श्योरिटी थी कि मिलेगी। और ये जो बॉटनिकल नेम है ब्लैक ग्राम का, इसमें थोड़ी कम थी, क्योंकि आयोग ने खुद मेंशन किया है कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसी को कंसिडर किया जाएगा। बट उन्होंने फुल मार्क्स दिया, चलो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों का इसमें कन्फ्यूज़न की वजह से गलत हो गया था। तो 1.25 मार्क्स मुझे लगता है बहुत लोगों के बढ़ेंगे। तो ये थे दोनों फुल मार्क्स वाले। और अब जो हुए वो ऑप्शन चेंज हुए, जिसमें आप लोगों को लग रहा था कि ऑप्शन चेंज होगा। बहुत लोगों ने डाले थे क्वेश्चन कि इसमें चेंज होना चाहिए, बट चेंज नहीं किया है आयोग ने। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मोस्ट सुटेबल आंसर को ही कंसिडर्ड किया जाएगा। जो लोग बोल रहे थे कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वो नहीं लिया है आयोग ने। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आयोग सिर्फ जो ज़्यादा पॉसिबल आंसर होता है, कि मैक्सिमम चांस जिसका करेक्ट होने का है, उसी को लेता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जिगजैग वाला भी चेंज होना चाहिए ऑप्शन, इसमें भी फुल मार्क्स मिलना चाहिए। देखो, इसमें फुल मार्क्स इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि रैंडम जो है वो पूरा 100% करेक्ट आंसर नहीं था। जिगजैग जो है, जब आप सैम्पल के लिए जाओगे तो जिगजैग मेथड ही लिया जाता है। मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा था, तो इन्होंने जिगजैग ही करेक्ट माना है। ठीक, जो रैंडम वाले थे उनका गलत हो गया है। और देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट था कि विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट वाले में। तो इसमें आयोग ने नन ऑफ अबव आंसर माना है। ठीक, इसका आंसर चेंज किया है इन्होंने, नन ऑफ अबव को कंसिडर किया है करेक्ट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर चेंज हुआ है। जिसने नन ऑफ अबव लगाया उसी के मार्क्स बढ़ेंगे, अदरवाइज जिसने भी दूसरा ऑप्शन लगाया उसको लॉस होगा। अब नेक्स्ट देखती हूँ कि किसमें चेंज हुआ है। ये देखो, इसमें भी सारे लोग बोल रहे थे कि ट्यूबरक्लोसिस वाला के अलावा एक और था शायद, आई फॉरगेट दैट आंसर, मतलब कौन सा आंसर था वो मैं भूल गई हूँ, पर ट्यूबरक्लोसिस ही मोस्ट सुटेबल आंसर था। तो इस वजह से ट्यूबरक्लोसिस को ही करेक्ट माना जाएगा। आई थिंक फुट एंड माउथ डिसीज़ को भी सारे लोग बोल रहे थे करेक्ट। ठीक, पर ज़्यादातर चांसेस जो होता है, क्योंकि इसमें दिया है कि कंटामिनेटेड मिल्क से कंजप्शन से जो ट्रांसमिट होता है उसका पूछा गया था, तो ट्यूबरक्लोसिस ही करेक्ट होगा। और आयोग ने भी ट्यूबरक्लोसिस ही माना है। ठीक, और अभी जो क्वेश्चन जो गलत है वो यूपी के गलत हैं, तो यूपी वाले देख लीजिएगा। यूपी में भी उन्होंने फुल मार्क्स नहीं दिया है। जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन ई को करेक्ट माना है। ये बड़ा इमाम बाड़ा वाला जो है उन्होंने नन ऑफ अबव माना है। तो नन ऑफ अबव के अलावा जो भी आपने ऑप्शन लगाया होगा उसको इनकरेक्ट माना गया है। नन ऑफ अबव ही करेक्ट आंसर है। जिसने नन ऑफ अबव लगाया होगा उसका आंसर करेक्ट होगा, उसका आंसर करेक्ट होगा। उसके अलावा आपने जो भी लगाया उसको इनकरेक्ट माना जाएगा। तो 2 ऑप्शन चेंज हुआ है
और 2 फुल मार्क्स मिला है। अभी तक मुझे इतने ही पता चले हैं, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ 2 ही मुझे पता चला है कि 2 के आंसर चेंज हुए हैं और 2 फुल मार्क्स मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की अगर इतने जल्दी आ गई है तो आप लोग खुश हो जाइए, जल्दी से आप लोगों का डीवी कट ऑफ भी आ जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के मार्क्स बढ़े हैं कि आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं कि डिक्रीज़ हुए हैं, या फिर जितने मार्क्स थे उतने ही मार्क्स रह गए हैं। आप लोग अपने रिवाइज्ड मार्क्स बताइएगा, उसके बाद कट ऑफ एक बार फिर से देख ली जाएगी। वैसे कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर फुल मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन चेंज होते हैं तभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन 1-2 मार्क्स का कट ऑफ में वेरिएशन होगा। जिसका लक अच्छा होगा उनके मार्क्स बढ़ गए होंगे, जिनका बेकार होगा तो उनके तो कुछ भी, उनको ना ही प्रॉफिट हुआ होगा ना ही लॉस हुआ होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है रिवाइज्ड आंसर की से कि लॉस हुआ है। आपने मार्क्स लिखिएगा कैटेगरी वाइज। थैंक यू।